जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने वाले हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है इस कथा के सुनने से। महाशिवरात्रि दिन ये पौराणिक कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का दिन है। इस दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा भी करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और शिव परिवार की पूजा भी करते हैं। इस दिन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। आपको बता दें कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सरल व्रत और पूजा कौन सा है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि की महिमा, व्रत, पूजा विधि के बारे में बतलाया। साथ ही उन्होंने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। बता दें कि पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनना फलदायी होता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च की है, 2024 को मनाई जाएगी। यानी कि आप जो शिवरात्रि मनाएंगे 2024 में 8 मार्च की पड़ रही है इस बार। अब आपको हम महाशिवरात्रि की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके अपना परिवार चलाता था। वह गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। काफी कोशिशों के बाद भी वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर उसे शिवमंठ के कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन महाशिवरात्रि की कथा सुनी। शाम को जब उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने साहूकार से वादा किया कि अगले दिन वो आपका सारा कर्ज चुकाकर वह मुक्त हो जाएगा। जिसके बाद साहूकार ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी वहां से जंगल में चला गया और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक बेल के पेड़ पर अपना घर बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। इसकी जानकारी उसे नहीं थी। अनजाने में शिकारी ने की भगवान शिव की पूजा। उसने बेल के पेड़ की शाखाएं तोड़कर नीचे फेंक दी और पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिरती रहीं। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उसने शिव की पूजा कर ली थी। वह दोपहर तक भूखा रहा। रात के समय एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। तब शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण तैयार किया। उस हिरणी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम्हें एक साथ दो को मारना नहीं चाहिए। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम शिकार खेलने जाना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर के बाद एक हिरणी आया और शिकारी कर उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने कहा कि वह अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई है। काम के वशीभूत होने के कारण अपने पति की तलाश कर रही है। वह शीघ्र ही अपने पति से मिलकर शिकार के लिए उपस्थित होगी आपके पास। शिकार ने उसे भी छोड़ दिया। शिकारी ने एक एक करके सभी को जाने दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आया। एक साथ कई शिकार देखकर शिकारी खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी हिरणी ने कहा कि वह और उसके बच्चे अपने पिता को खोज रहे हैं और जैसे ही उन्हें वह मिल जाएंगे वह शिकार के लिए आपके पास जरूर आएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन जब हिरणी ने शिकारी को अपने बच्चे के बारे में बताया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल के पेड़ पर बैठकर पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। अब लगभग सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां आया। शिकारी उसे मारने को तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि उससे पहले तुमने 3 हिरनियों और उनके बच्चों को मार डाला है, इसलिए मुझे भी मार डालो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं परिवार से मिलूंगा और तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान शिव की कृपा से शिकारी को हुई मोक्ष की प्राप्ति। रात्रि भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने
तभी उसने देखा कि पूरा हिरण परिवार शिकार के लिए उसके पास आया। यह देखकर वह और अधिक दयालु हो गया और रोने लगा। उस शिकार ने मृग परिवार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वयं हिंसा छोड़कर दयालुता के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से शिकारी और मृग परिवार की मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये शिवरात्रि की कथा है। आप अगर शिवरात्रि का जब व्रत करते हैं तो इस कथा के बिना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। इस कथा को आप अवश्य सुने। भगवान शंकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।